दुनिया का एक सबसे प्राचीन संस्कृति वाला देश है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसे इसके लोग माँ कहकर बुलाते हैं। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश कितने ही लूटों का शिकार हुआ, कितने ही मुगल शासकों ने इसको लूटा और उसके बाद अंग्रेज़ों ने इसको अपना शिकार बना लिया। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ। इसे अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रथम भारतीय विद्रोह, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ये संग्राम 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार चला। इस स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम भूमिका निभाते हुए मंगल पांडे ने स्वतंत्रता संग्राम का आगाज अंग्रेजों द्वारा गाय की चर्बी से बनाए नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना करके किया। ये नए कारतूस है जिसमें गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। यह कारतूस हम सबसे पहले हिंदुस्तानियों पर ट्राई करेगा क्योंकि यह नया कारतूस पुराने कारतूस से काफ़ी बेटर है। तो हम चाहते हैं कि तुम इसे ट्राई करके बताओ ये कैसा है। कैसे हैं ये अंग्रेज? हम पे ही राज करते हैं और हमारा ही धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। आज तक आपने हमारी वफादारी देखी है, अब हमारा क्रोध देखेंगे। हम इन कारतूसों का प्रयोग करके अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करेंगे। हम लड़ेंगे अपने लिए, अपने राष्ट्र के लिए, क्योंकि ये आज़ादी की लड़ाई है, गुजरे हुए कल से आज़ादी के आने वाले कल के लिए। शहीद मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा नामक गांव में हुआ था। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के 34वें बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। उन्होंने 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। बंगाल के बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने गाय की चर्बी से बने कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई है। अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में हर वर्ग और हर आयु के लोग शामिल हुए, जिनमें से एक वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई भी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी। हम लड़ेंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी अपनी आज़ादी का उत्सव मना सके। मैं झांसी की रानी और इस धरती माँ की बेटी और मेरे होते हुए कोई भी फिरंगी इस झांसी को हाथ नहीं लगा सकता। ये झांसी मेरी है और मैं ये शपथ लेती हूँ कि मैं झांसी किसी को नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। झांसी मेरी आन है, शान है और ईमान है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को काशी के अर्शी घाट वाराणसी में हुआ। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया, परंतु इन्हें प्यार से मनु पुकारा जाता था। रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ही वीरता से झांसी की रक्षा करने का संकल्प लिया। इससे स्पष्ट है कि उनके मन में बड़ी देशभक्ति थी। उन्होंने अकेले दम पर अपने पुत्र को अपनी पीठ पर रखा और अंग्रेजों से लड़ते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन वे मेरी आत्मा को कुचल नहीं पाएंगे। कुछ ऐसे विचार रखने वाले शहीद भगत सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी बुलंद आवाज उठाई और फांसी के फंदे पर भी खुशी खुशी चढ़ गए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जो व्यक्ति विकास के लिए खड़ा है उसे हर एक रूढ़िवादी चीज की आलोचना करनी होगी। इन बहरे अंग्रेजों को सुनाने के लिए हमें अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, हमें लड़ना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जन्म 28 सितंबर 1907 को लहरपुर जिले के बंगा में हुआ था। इनका जन्म एक सिख परिवार में हुआ। भगत सिंह 20वीं सदी के शुरुआती स्वतंत्रता आंदोलन के नायक थे। वह भारत में ब्रिटिश शासन के एक प्रमुख आलोचक भी रहे। वो 2 ब्रिटिश प्रोफाइल हमलों में शामिल थे। पहला स्थानीय प्रमुख पुलिस पर और दूसरा दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंककर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। इस तरह से आपने देखा कि कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश की आन बान और शान की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये जो अमृत काल चल रहा है, उस सभी में हम सब का दायित्व है कि हम सब उन देश के स्वतंत्रता सेनानियों से, उन जाबाज वीरों के जीवन से परिचित हो सके
जिन्होंने अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया और हंसते हंसते इस देश की खातिर फांसी के फंदे को भी चूम लिया। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव इसी उद्देश्य के साथ मनाया भी जा रहा है कि हम सब उन अनसीन हीरोज़ के बारे में जान सकें, उनके जीवन से कुछ प्रेरणा ले सकें कि किस तरह से उन्होंने केवल अपने लिए ना सोच करके देश हित में अपने कार्यों को किया। और इस अमृत काल के दौरान हम सब युवाओं का विशेष रूप से आह्वान करते हैं और हम सब का ये दायित्व है कि हम 100वें वर्ष तक अपने देश की, जब आज़ादी का अमृत महोत्सव 100वें वर्ष में पहुंचे तो उस समय हमारे देश की दशा और दिशा इस तरह से हो कि पूरी दुनिया आंख उठाकर हमारी तरफ देखने के लिए 100 बार सोचे और जब देखे तो गर्व से हम सबका सर ऊंचा हो। तो आज ये 1857 एक क्रांति गाथा जो एक प्रथम स्वाधीनता संग्राम के रूप में जाना जाता है, जो मेरठ से एक चिंगारी लगी थी और जो लखनऊ भी आई और लखनऊ के रेजिडेंसी में उसके हमको साक्ष्य मिलते हैं कि किस तरह से यहाँ पर वीर जाबाजों ने अपने प्राणों का बलिदान किया और हमारे देश की आन बान और शान को बनाए रखा। तो हम सब का ये दायित्व है कि हम अपने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए लगातार उन वीरों के प्रयास को व्यर्थ न जाने दें और जहाँ पर भी समाज में जिस भी स्थान पर हैं वहाँ पर अपने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करें। जय हिंद, जय भारत। ये सब देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की। यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूमें बस्ती में।